अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट ट्रिप ट्रैवल। दोस्तों थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स और आपकी मोहब्बत मुझे बता रही है। दोस्तों हम लोग हमेशा बात करते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर, वीज़ाज़ के ऊपर। जो मेन टॉपिक है जिसको हम लोग हमेशा निगलेक्ट कर जाते हैं या भूल जाते हैं वो है स्कैम। स्कैम के ऊपर आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मुझसे बहुत से क्वेश्चंस आते थे और मेरे साथ खुद भी स्कैम हुआ है। इसमें मैं किसी कंट्री या किसी को डीग्रेड या उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ जैसे आप भी ट्रैवलिंग करें, जो मेरे साथ स्कैम हुआ या जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ वो आपके साथ ना हो। दोस्तों अगर हम स्कैम के ऊपर बात करें तो जो टॉप रैंकिंग में जो कंट्रीज़ आई हैं उनमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। नाइजीरिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका, फ़िलिपीन, रोमानिया। तो दोस्तों मेरा आपको बताने का मकसद ये इसलिए है, मैं किसी कंट्री को अप एंड डाउन नहीं कर रहा। अगर स्कैम की बात की जाए तो स्कैम होना हो तो आप कहीं भी हो तो आपके साथ स्कैम हो जाता है। जैसे स्कैम की भी बहुत सी इकसाम कह लें या जैसे आप साइबर क्राइम ले लें, क्रेडिट कार्ड स्कैम ले लें या ट्रैवलर स्कैम ले लें, बहुत सी इसमें भी इकसाम हैं। स्कैम को आप कोई भी नाम दे दें, धोखाधड़ी, बेईमानी या फ्रॉड या कुछ भी, स्कैम इज़ बेसिकली अ स्कैम। दोस्तों स्कैम बेसिकली यू कैन से कि आपकी बेवकूफ़ी या दूसरे की समझदारी या आपको बेवकूफ़ समझा जाए उसको भी स्कैम का एक नाम दे दिया जाता है, जो कि बन स्कैम जाता है। लास्ट वीक आपने एक वीडियो देखी होगी जो बड़ी वायरल भी हुई। एक फॉरेनर जो हमारे पाकिस्तान कराची में आए, उनके साथ सी एरिया में ड्यूरिंग हॉर्स राइड उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। उनसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज किए गए जो कि गलत है। और फिर पाकिस्तान पुलिस ने उस बंदे को अरेस्ट किया, उससे माफ़ीनामा लिया गया, उस पर साइन किए, फिर उसको छोड़ा गया और ये स्कैम एक बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। मैं किसी भी कंट्री को डिग्रेड नहीं करता क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि हर कंट्री से जिनका ताल्लुक़ है, जिसमें इंडिया भी आता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, और अगर मैं गल्फ़ की बात करूं तो यूएई, ओमान, जिसमें इजिप्ट और फिर जोर, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्री मेरे दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं। मैं किसी को नाराज़ नहीं करना, लेकिन कुछ हकीकात हैं जो कि तल्ख़ बातें हैं जो कि आपको सुनना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ अपना शेयर एक्सपीरियंस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ थाईलैंड का एक शेयर एक्सपीरियंस करूँगा क्योंकि मैं 5 से 6 दफ़ा थाईलैंड गया हूँ, लेकिन उस स्कैम की वजह से मैं अलर्ट हो गया। मुझे ये फ़ायदा हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गया मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ गया। मेरे साथ हुआ ये कि जब मैं थाईलैंड लैंड हुआ तो मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी नहीं ली, मैंने बाहर निकल के उनकी जो लोकल प्राइवेट जिसे आप कह लें जो लोग चला रहे होते हैं आम ड्राइवर, उनसे मैंने टैक्सी ले ली। उसने मेरे साथ किया, मैं सिंगापुर से आ रहा था थाईलैंड से मेरी फ़्लाइट थी इंडिया से मैंने दुबई आना था। उसने मेरे साथ ये किया, उसने जाके पुलिस के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, उन्होंने मेरे सारे लगेज खुलवा लिए। मैं परेशान हो गया, मेरा पहला ट्रिप था थाईलैंड का, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे यहाँ क्या करना है या एज अ टूरिस्ट मेरे उस कंट्री में क्या राइट्स हैं जो कि मैं क्लेम कर सकता हूँ। हुआ ये कि उन्होंने मुझसे बिल तलब किए कि आप ये जो सामान ला रहे हैं, आप फ़लानी कंट्री से आ रहे हैं, ये सामान के हमें आपने टैक्स पे किया है। उसका हुआ ये दोस्तों, मैं घबरा गया कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना बने क्योंकि उन्होंने मुझे थ्रेटन किया। सॉरी टू से बट सम टाइम जो उनकी पुलिस है वो भी इन्वॉल्व होती है स्कैम्स के अंदर। मैंने $100 दे के अपनी जान छुड़ाई और वहाँ से मैं निकला। इसका मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम थाईलैंड में लैंड हुआ, मैं हमेशा एयरपोर्ट के अंदर से उनकी जो गवर्नमेंट की टैक्सीज़ हैं, जो सर्विस शटल सर्विस है, उसको यूज़ करता हूं। और अपनी वीडियो में मैंने अपने थाईलैंड की वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक वीडियो भी उसमें बनाई है। मैंने उसमें ये स्पेशल बताया हुआ कि जब भी आप थाईलैंड या किसी भी कंट्री में आप आएँ, हमेशा एयरपोर्ट से उनकी टैक्सी लें, चाहे वो पैसे ज़्यादा लेते हैं लेकिन उसमें आप सेफ़ रहते हैं। आपकी सेफ्टी के लिए ये मैं हमेशा बात करता हूँ। फिर दोस्तों एक थाईलैंड में एक बहुत फेमस स्कैम है जिसको बोट राइड का नाम दिया गया है। उसमें मैं आपको नेट पे 150 वीडियोस मिल जाएंगी। लोगों के साथ बहुत से स्कैम होते हैं ड्यूरिंग द बोट राइड। होता यह है कि आप जब बोट राइड में जाते हैं, आपको एज अ टूरिस्ट पटाया या थाईलैंड में बैंकॉक में या जो भी उनका सी एरिया लगता है, आप उधर जाके, आप तो हॉलीडे के लिए गए, डेफिनेटली आप उनकी वो चीज़ को एंजॉय करेंगे, तो आप चले जाते हैं। वो आप
आपसे एक पेपर में साइन करवा लेते हैं, उसमें एक एग्रीमेंट होता है, इन द केस ऑफ डैमेज एंड एक्सीडेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू पे द डैमेज। तो होता ये है कि आप खुशी खुशी, वो उस टाइम आप जॉयफुल मोड में होते हैं, आप उस एग्रीमेंट को पढ़ते नहीं हैं और आप उनकी बोट लेके सीधा पानी में चले जाते हैं। जैसे ही आप वापस आते हैं, कुछ डेंट और एक्सीडेंट ऑलरेडी पहले से हुए होते हैं या कुछ डेंट पहले से लगे होते हैं, वो आप पे क्लेम डाल देते हैं कि ये आपने किया है। और फिर उसके बाद अब जब आप वहाँ थाई पुलिस से को कॉल करें या उनको बुलाएं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं और वो आपको कहते हैं हाँ जी ये आपकी गलती है, आप ये पे करें। लेकिन अब थाईलैंड गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए स्पेशल फोर्स उधर रख दी गई है कि टूरिस्ट को कोई भी प्रॉब्लम हो, हम टूरिस्ट के लिए उन्होंने एक स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट है, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपकी आके हेल्प करते हैं। तो मैं आपको ये गाइड बताना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ कंट्रीज़ में जाएं, इन चीज़ों से आप मुहतात रहें, स्कैमर्स से मुहतात रहें और अपने आप को बहुत देख चाक के ध्यान से आप फैसिलिटी या इन्जॉयमेंट करें, लेकिन हर चीज़ को पढ़ते हुए अकॉर्डिंग टू द जो उनका मेन्यू या जो भी पेपर है, रेट लिस्ट है, उसको अच्छी तरह क्वेश्चनिंग करके फिर उसको अवेल करें। एक बार आप उनकी वो चीज़ को आपने ले लिया या अवेल कर लिया, फिर आप फंस गए, आप वहाँ से नहीं निकल सकते। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे टर्की, जो कि मुस्लिम कंट्री है और जो कि टूरिज़म के लिहाज से एक बहुत बड़ा हब है, जिसका कुछ पार्ट आप कह लें 5 to 10% यूरोप को टच करता है, बल्कि ये यूरोप में आता नहीं, इसको वो कंसिडर नहीं करते। यहाँ बहुत से स्कैम होते हैं। मेरे टर्की के 2 से 3 ट्रिप हैं। मेरे साथ जो स्कैम हुआ था, सबसे अच्छी बात यह कि जब हम टर्की में एंटर हुए, हमारा जो टूरिस्ट गाइड था हमारी बस में, उसने हमें हमारा डिस्टेंस है एयरपोर्ट से हमारे होटल तक तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे का, उसने पूरे रात से हमें ये चीज़ें समझाई, आपने स्कैमर से अलर्ट रहना है, आपने ये, फिर भी मेरे साथ स्कैम हो गया। ठीक है, ये मेरा बहुत बड़ा स्कैम था, जिससे मैं मेरा 1 वीक का ट्रिप था, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में भी आ गया और एक शौक में भी आ गया। लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और ट्रैवलिंग में आपको ये चीज़ों के लिए अलर्ट रहना पड़ता है। हुआ मेरे साथ कुछ यूँ, मैं रात को उनकी नाइट लाइफ इंजॉय करने के लिए टेस्कम स्क्वायर से निकला, जो कि उनकी फेमस है नाइट क्लब और उधर पब हैं। तो मैं एक इसी तरह एक क्लब में चला गया जूस पीने के लिए। मैंने उनका मेन्यू देखे बगैर ऑर्डर कर दिया। उन्होंने 2 मेन्यू बुक्स रखी हुई हैं, ये मेरी मिस्टेक थी। मैंने उनको बोला एक मेरे लिए ऑरेंज जूस कर दें और एक मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिया। हुआ ये कि जब बिल आया वो इतना ज़्यादा था, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा ख्याल है आप लोग हंसेंगे मेरे ऊपर भी। विच वाज कॉस्ट मी लाइक 500 दिरहम। अगर मैं पाकिस्तान रुपीज़ में करूं, ये 25,000 रुपया बनता है। इंडियन करेंसी में आई थिंक 12,000 रुपया बन जाता है। तो मैं बहुत परेशान हुआ। मेरे पास उस टाइम इतने पैसे भी नहीं थे पॉकेट में। मैं उनके एक बंदे को, वेटर को, या उनका जो भी था बाउंसर था, वो मेरे साथ टैक्सी में मेरे होटल आया। वहाँ जाके मैंने उनको दिरहम में ही पे कर दिया। मेरे पास टर्की लीरा उस टाइम करेंसी नहीं थी। तो ये एक मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप जाएं, इन चीज़ों से मुहतात रहना है, बहुत अलर्ट होके, शार्प होके, अपने दिमाग को हाजिर रख के आप घुमा करें, क्योंकि कई जगहों पे आप खुशी में आप जल्दबाजी करते हैं और वही जल्दबाजी आपको नुकसान बन जाती है। इसी तरह टर्की में ये भी एक चीज़ मशहूर है, आप किसी भी दुकान में जाएं, उनकी अगर चीज़ नहीं लेनी, उसको पकड़ के ज़्यादा देर तक नहीं देखें, वो आपके गले पड़ जाएगी। वो आपको बोलेंगे ये अब आप लेके जाएं, ये आपकी है। इसी तरह मेरे साथ एक बड़ा मज़ेदार फ़नी सा स्कैम हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने वहाँ से चलते फिरते बच्चों से परफ्यूम की बोतल्स ख़रीद ली, लेकिन जब मैं अब वापस यूएई आया, जब मैंने वो खोला तो उसके अंदर पानी भरा हुआ था। तो ये कुछ ऐसे स्कैम है दैट्स अ पार्ट ऑफ फन ऑल्सो, या जो भी कह लें। तो ये मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा था, जो गलतियाँ या जो परेशानियाँ मुझे हुई, ये फ्यूचर में आपके साथ ना हो। दोस्तों ये हमने बात की ट्रैवलिंग स्कैम्स के ऊपर, लेकिन मैं आपसे जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कैम है जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, मैं उसके ऊपर आपके साथ बात करना चाहता हूँ। ये है वीज़ा स्कैम। मेरे पास ख़ुद ऐसे वीज़ाज़ आए जब जिनको मैंने वेरिफिकेशन के लिए डाला तो वो फेक निकले। 100 एंड डिटो कॉपी वो देखने में ओरिजिनल वीज़ाज़ लग रहे थे, और जिन बेचारों के वो वीज़ा से, वो गरीब गुरबा बेचारों ने पता नहीं कहाँ से अपने पैसे पकड़ के वो वीज़ा लिए। कुछ मैं अब आपको नाम ले लेता हूँ। इंडिया से भी कुछ वीज़ाज़ आए थे, मैं यूएई में था, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वो मेरे पास जब आए, जब मैंने उनको वेरिफिकेशन के लिए डाला, वो सारे के सारे फेक थे, किसी और के नाम से थे। और जब मैंने उन लोगों से रब्ता किया, उन्होंने मुझे बताया कि हमने लाखों रुपया इस वीज़ाज़ के पीछे भरा है, और वो गरीब लोग थे।
तो दोस्तों स्कैम हर किस्म के होते हैं, ट्रैवलिंग स्कैम भी होते हैं, इसमें आजकल साइबर क्राइम भी है, ये भी स्कैम में आता है। धोखाधड़ी किसी के साथ या टूरिस्ट को देख के उसको परेशान करना होटल्स में होते हैं। जब आप किसी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं आपके साथ होटल्स में भी स्कैम, अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में आपके साथ स्कैम हो जाते हैं आप, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन होती है कि आपकी कोशिश होती है कि मैं इसमें फंसूँ ना, मैं बस निकलूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। उस चक्कर में आप घबराहट में और फंस जाते हैं और आपकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आपको परेशान करते हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा है, आप जब भी जाएं, ट्रैवल करें या किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, अपने आप को अलर्ट रखें, कुछ चीज़ों को खुद फॉलो अप करें, और जब उस कंट्री में जाएँ अपने आप की इतनी, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ जिस कंट्री पर मैंने जाना हो, मैं जाने से 1 मंथ पहले उसके ऊपर स्टडी शुरू कर देता हूँ। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें जापान, साउथ कोरिया में गया, उधर जाने से पहले मैंने उनकी लैंग्वेज की स्टडी भी शुरू कर दी थी ताकि मुझे उधर जाके कम्युनिकेशन इशू ना हो। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग भी ट्रैवल करें, बी अलर्ट, एक्टिव रहें, खुद अपने आप को अलर्ट रखेंगे तो आपको कोई भी परेशान ना करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप ये एक मेरी वीडियो थी जो मैं बनाना चाह रहा था, जिसके ऊपर मुझे क्वेश्चनिंग भी होती थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए रिव्यू के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।